हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं किचन में आ गई थी नहा धो के। और अपने जो नाश्ता वगैरह की तैयारी है वो सब करी। भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी आज। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने काट दी थी। और साथ में दो प्याज भी मैंने छील दिए थे। तो उन्हें धो के मैंने रख दिया था, उनको भी कट करूँगी अब। और एक साइड जो है मैंने चाय के लिए मैंने दूध रख दिया था गैस में। मतलब दूध पत्ती वाला जो दूध होता है वो पीते हैं आजकल, क्योंकि मम्मी नहीं है घर में तो फिर एक्स्ट्रा हो जाता है दूध, तो फिर इसलिए ये वाला पीते हैं। मतलब इसमें पानी नहीं डालती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मैंने फ्राई करने के लिए रख दी थी, भिंडी की सब्ज़ी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आटा गूँध लूँगी। तो आज जो है मैं फटाफट से नाश्ता इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इनको टिफ़िन में भी देना है। और साथ में मुझे आज जो नीचे वाला रूम है उसकी जो है डीप क्लीनिंग करनी है। वैसे क्लीनिंग तो होती रहती है, लेकिन ये है कि आज अच्छे से साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि त्योहार वगैरह आने वाले हैं। जितने भी फेस्टिवल हैं वो सब शुरू होने वाले हैं। तो बस इसीलिए जो है मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। मुझे पर्दे वगैरह धोने हैं आज। और जो थोड़े बहुत ऊपर जाले वाले लगे रहते हैं वो सब साफ़ करने हैं। तो बस यही सब करना है, इसीलिए बस पहले मैं किचन का काम जो है वो निपटा दूँगी। और उसके बाद मैं जो है अपने काम पे लग जाऊँगी। तो बस ये जब ऑफ़िस चले जाएंगे और मेरे जो भी काम है वो सब हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं अपनी जो है क्लीनिंग की काम करना जो है वो शुरू करूँगी। और फिर उसके बाद ये है ना कि अपना आराम से ये है कि पूरा दिन है और अपना आराम से करते रहो। और बीच बीच में ये है कि थोड़ा सा मैं अपनी बेटी को भी देख लेती हूँ, उसको नहलाना है, खाना पीना जो भी होता है। तो वो सब करने के लिए भी बीच बीच में मुझे टाइम चाहिए होता है। इसलिए बस मैं थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी जो है मैं अपने लिए दिन के लिए बचा लूँगी, और थोड़ा सा आटा है वो भी बचा लूँगी। फिर उसके बाद जो है उसमें ही मतलब दिन में मैं इसी के साथ खा लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया था। नाश्ते में मैंने तोरी की सब्ज़ी दी थी और लंच के लिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी और पराठे दिए थे। तो बस ये मैं यहाँ पे पैक करके फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह खुद से भी कर लूँगी, इन्हें भी दे दूँगी, सफाई भी कर लूँगी। और फिर जो है अपने काम में लग जाऊँगी मैं। तो ये चले गए थे अपने ऑफ़िस, और उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह कर लिया था। और किचन की जो क्लीनिंग है और बाकी के काम मैंने ऊपर की सफाई वगैरह करने के बाद जो है मैं नीचे आ गई थी। तो जितने में मैंने ये सब काम करा तो मेरी बेटी जो है वो सो गई थी। तो मैंने उसे आज ऊपर सुला दिया है, क्योंकि ना नीचे फिर थोड़ा सा मतलब सामान सुमान इधर उधर करना होता है। फिर काम के बीच में लाइट वगैरह जली रहती है ना, तो वो उठ जाती है बीच में ही। तो बस इसीलिए मैंने उसको ऊपर सुला दिया है। तो ऊपर सुलाने के बाद ये है कि अपना तसल्ली से जो है मैं अपना काम कर लूँगी। तो बस मुझे पर्दे धोने हैं। और जब मैं मतलब मैंने इसको ना इन पर्दों को अभी कुछ टाइम पहले ही लिया था, तो एक बार धोया था खाली। उसके बाद बस अब धो रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे उनको धोने के लिए मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद जो है मैं ये खिड़की वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि पर्दा हट गया है ना तो थोड़ा खुला सा लग रहा है। और जो है अच्छे से सफाई भी हो जाएगी खिड़की की। तो बाहर पे मतलब आपको जो बाहर से दिख रहा होगा ना वो कपड़ा टाइप का, वो इसलिए लगा रखा है कि धूल मिट्टी वगैरह आती है। मतलब बगल में मकान बन रहा है तो इसलिए वो लगा रखा है। तो सीमेंट वगैरह का काम होता था ना, इसलिए लगा रखा था उसको, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह आ जाती थी। मतलब सीमेंट के और जैसे चूना वगैरह इन चीज़ों के वो ना आते थे, तो इसलिए बस लगा रखा है वहाँ पे। तो जब मतलब नहीं काम करते हैं ये लोग, इनके लेबर वगैरह, तो फिर मैं इनको हटा देती हूँ। जब काम करते हो तो फिर मैं इसको वापस से लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है दरवाजे में ना मैंने सिर्फ एक ही पर्दा इसलिए टांगा हुआ है क्योंकि इतनी चौड़ाई नहीं है दरवाजे की, और इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। बस एक से काम चल जाता है, इसलिए मैंने दो दो नहीं लगाए हुए हैं इसमें। पहले ना नीचे रूम में जो पर्दे थे वो जैसे ऊपर है मेरे रूम में उस टाइप के पर्दे थे, लेकिन जब मैंने वॉलपेपर वगैरह चेंज करा था तो मैंने साथ में जो है ये पर्दे भी चेंज कर दिए थे, थोड़ा सा मैचिंग का लाया था।
तो इसीलिए बस वो पर्दे मैंने संभाल दिए हैं और ये वाले इस्तेमाल करती हूँ मैं अब। तो ये वाले पर्दे हैं ना, काफ़ी अच्छे हैं ये, और ये मैंने मार्केट से ही लिए थे। तो बस यहाँ पे जो है ये जाले वगैरह थोड़े बहुत जो होते हैं, वैसे तो मैं देखिए सफाई करती रहती हूँ तो इतना गंदगी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखो कभी कभार हो जाता है गंदा, तो इसीलिए जो है मैं सफाई कर रही हूँ। और ये पंखा वगैरह भी मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो मतलब वैसे मैं इसमें अच्छे से पहुँच नहीं पा रही थी, लेकिन क्या है कि करना था तो मैंने कर लिया, नहीं तो मैं अपने हस्बैंड से ही मतलब ये चीज़ें अपने हस्बैंड से करवाती हूँ जो ऊपर ऊपर का काम होता है। तो बस यहाँ पे वो थे नहीं तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं ये जो भी कपड़े वगैरह हैं और ये पर्दे ना मैं हाथ से ही धोऊंगी। तो मैं इसको नीचे वाले बाथरूम में है वहाँ पे धो रही हूँ, तो इनको हाथ से इसलिए धो रही हूँ क्योंकि इनकी जो वो गोल वाली रिंग होती है ना टांगने की, वो मतलब मुड़ जाएगी मशीन में। तो इसीलिए बस मैं हाथ से धोऊंगी इनको, और ज़्यादा गंदे नहीं हैं, बस थोड़ा बहुत जो धूल वगैरह होता है ना वही है इसमें। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही लिए हुए हैं और एक बार मैंने वॉश भी कर लिए थे। बस इनको एक बार आज कर दूंगी मैं साफ़। तो हाथ से इसीलिए धो रही हूँ मैं क्योंकि अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा, और मशीन में ये है कि उनकी रिंग वगैरह जो है वो मुड़ जाती है पर्दों की। तो बस इसीलिए इनको थोड़ी देर के लिए मैंने भिगाने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये भीगते हैं तब तक मैं ये जो कुशन कवर वगैरह है ये सब निकाल दूँगी क्योंकि ये भी मुझे धोने हैं। तो ये मुझे ना गद्दी वगैरह जो है वो छत में डालनी थी, लेकिन मैं इतने चक्कर नहीं काट सकती थी ऊपर नीचे के। और तो बस मैंने सोचा, मैंने कहा किसी और दिन जो है मैं इनको सुखाऊंगी, मतलब धूप में डाल दूंगी तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे जो है मैंने ये जितने भी कुशन कवर थे ये सारे मैंने निकाल दिए हैं, और इनको ना मैं मशीन में धोऊंगी। इनको मैं हाथ से नहीं धोऊंगी क्योंकि बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है। तो इसीलिए बस मैं इनको मशीन में डाल दूंगी, और बाकी कुछ कपड़े भी हैं जो मुझे मतलब धोने हैं तो वो मैं मशीन में डालूंगी। तो इनको भी साथ के साथ जो है मैं धो दूंगी। तो ना मेरे पास जो है नीचे की रूम की ना वो दो बेडशीट, दो नहीं तीन बेडशीट है। तो एक वाइट वाइट क्रीम कलर की है, तो वो मैं ज़्यादा नहीं बिछाती हूँ क्योंकि वो मतलब थोड़ी देर में ही गंदी हो जाती है, थोड़ा सा ना फिसलने वाली है, सरकती रहती है वो। तो उसके लिए ना वैसे वाले गद्दे होने चाहिए, जैसे मोटे वाले होते हैं वो वाले गद्दे मेरे पास नहीं है नीचे के लिए। तो कुछ टाइम बाद मैं ले लूँगी उनको, अब जैसा बजट होगा हमारा उस हिसाब से मैं ले लूँगी। तो यहाँ तो ना क्या बोलते हैं फिर मतलब बेडशीट मेरे पास इसलिए दो हैं, मतलब तीन बेडशीट इसलिए है, ज़्यादा मैं यही दोनों बिछाती हूँ, लेकिन ना ये थोड़े से चुभते हैं, मतलब गर्मियों में इनमें गर्म लगता है। लेकिन मैं इनको इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि ना पहले जो था ये रूम, तो इसको मतलब मेरे शादी से पहले के टाइम जब मैं आई थी, जब मेरी शादी हुई थी, तो उस टाइम पे ये क्या थे मतलब डबल बेड था ये, मतलब डबल करके रखते थे इसको, बेड को एक साथ लगा के रखते थे, डबल करके रखते थे लोग। तो उसके लिए ना सारी इनके पास जो भी हैं वो डबल बेड की जो बेडशीट होती हैं वो है इनके पास। तो क्योंकि वो डबल करके बिछाते थे तो डबल बेड की बेडशीट ही लेते थे हमेशा, तो वो वाली हैं और सिंगल बेड की नहीं है। तो बस जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा या फिर जैसे मेरा बजट होगा मैं उस हिसाब से लेती रहूँगी बेडशीट वगैरह, क्योंकि एक दो और चाहिए, जैसे कभी गेस्ट वगैरह आ जाए तो मतलब हमेशा दो ही बिछी रहती है। आप लोग भी सोचते होंगे कि हमेशा एक चेंज करती है, इसको बिछाती है, तो इसीलिए क्योंकि पहले जो था ये बेडशीट दो मतलब डबल करके रखते थे बेड को, और बेडशीट तो जो थी वो मतलब डबल बेड की थी, इसीलिए सिंगल बेड की नहीं है। तो कुछ टाइम पहले ही मैंने इन दोनों को सिंगल सिंगल करा था, मतलब अलग अलग कर दिया था, और चेयर वगैरह इस तरीके से लगा दी थी। तो बस यहाँ पे जो है मतलब इस तरीके से ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि है ना जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं, जो भी हमारे घर में मेहमान आते हैं वो यहीं पे बैठते हैं, तो इसीलिए बस मुझे ऐसा करना पड़ा। तो बस यहाँ पे जो है मैं
मतलब सफाई कर लूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। तो कपड़े जो हैं मैंने मशीन में डाल दिए थे। जो पर्दे हैं वो मैंने भिगाने के लिए रख दिए थे सर्फ़ में, और बाकी के कपड़े जो है मैंने मशीन में डाल दिए थे, तो वो कपड़े ऊपर धुल रहे हैं। और जो भिगा रखे हैं वो अपना आराम से, मतलब जितना भी उनमें धूल मिट्टी मैल वगैरह है वो सब निकल जाएगा। तो तब तक मैं जो है अपनी सफाई कर रही हूँ, यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। जो भी जाले जूले रह जाते हैं ना, वो सारे मैंने अच्छे से झाड़ दिए थे। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ मैं। झाड़ू लगाने के बाद जो है मैं पोछा भी लगाऊंगी। तो ऊपर की जो क्लीनिंग है वो मैंने आज इतनी नहीं करी है, क्योंकि मुझे ऊपर की भी करनी है। तो मैं एक एक दो दो दिन छोड़ के करती हूँ सफाई, मतलब एक बार नीचे की कर ली तो एक बार ऊपर की कर ली। ऐसे नहीं कि मतलब नीचे भी एक साथ ऊपर भी ले, तो अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा, मतलब खाना वगैरह बनाने के लिए। तो बस इसीलिए मैं एक दिन कभी नीचे की कर लेती हूँ, कभी ऊपर की कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से जो है मेरा काम चलता रहता है, और आप भी इसी तरीके से करते होंगे। और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें मतलब अगर कोई ऐसा है कि हाँ मतलब एक ही दिन में सारा काम निपटाना है, तो ऐसा नहीं करिए। क्योंकि मतलब थोड़ा थोड़ा करके अगर हम करेंगे ना, तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा रेस्ट भी मिलता है, और बाकी के सारे काम जो हैं वो भी हो जाते हैं अपना आराम आराम से। और ना मतलब चीज़ों को हमेशा एक तरीके से सेट करके रखेंगे तो ये होता है कि हाँ मतलब मतलब उसको दोबारा सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, दोबारा छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम तो कर लेते हैं उसे, लेकिन जो हमारे घर में और सदस्य हैं वो उस चीज़ को मतलब ख़राब कर देते हैं। मतलब जैसे मैं अलमारी हमेशा सेट करके रखती हूँ, लेकिन ये हमेशा कपड़े जब भी निकालते हैं ना तो ये उसको ख़राब कर देते हैं। तो कई बार मैं बोलती भी हूँ, लेकिन ये है कि मतलब ध्यान नहीं रहता और जल्दबाजी में जो है वो ऐसे ही हो जाता है। तो बस उनको ना बीच बीच में मैं क्या करती हूँ, सही करके रखती रहती हूँ। और मतलब एक जगह जैसे एक चीज़ रख दी, एक जगह डेली यूज़ के कपड़े रख दिए, तो इस हिसाब से जो है सेटिंग बना के रखती हूँ। तो इतना मतलब काम ज़्यादा नहीं फैलता है। तो मतलब घर के काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि टाइम का जो है मुझे पता भी नहीं लगता है सुबह से शाम कब हो गई। और कई बार ऐसा होता है कि पूरे पूरे दिन मैं खाली रहती हूँ, मतलब इतना काम नहीं रहता है करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे फेस्टिवल वगैरह आते हैं या फिर कुछ भी है तो काम ज़्यादा फैल जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, फिर पूरे दिन भर का पता ही नहीं लगता कब सुबह हुई कब शाम हुई। तो मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखूँ, इन चीज़ों में बिजी रखूँ और अपने घर के काम में बिजी रखूँ। बस मेरा मतलब हमेशा से यही रहता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने कपड़े भिगा रखे थे, जो पर्दे वगैरह, वो मैं साफ़ कर मतलब धो दूँगी। और इनमें बस मैं साबुन से थोड़ा सा मैं ब्रश वगैरह मार के साफ़ कर दूँगी अच्छे से। साबुन मैं इतना नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके लगा रही हूँ, क्योंकि ये साफ़ हो गए हैं सर्फ़ से। तो बस इन्हें थोड़ा थोड़ा मैं ब्रश से रगड़ दूँगी, जहाँ जहाँ पे थोड़े से कोने में ना किनारे के साइड थोड़े से ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बस वहीं पे ज़्यादा साफ़ करूँगी। और जो ये वाले दूसरे कपड़े मैं धो रही हूँ ना, ये आने जाने के कपड़े हैं मतलब। तो बस इसको जो है मैं थोड़ा सा सर्फ़ में मैंने भिगा दिया था, और मैंने मशीन में नहीं डाला था, क्योंकि कढ़ाई वगैरह इसकी जो होती है ना, कढ़ाई वगैरह वो ख़राब हो जाती है सूट वगैरह की। तो बस इसीलिए मैंने सोचा ये सर्फ़ बचा हुआ है तो इसको मैं हाथ से ही धो लेती हूँ उन कपड़ों को। और मैंने पोछा लगा लिया था, डस्टिंग वगैरह सारी कर दी थी अच्छे से। और बस यहाँ पे जो है मैं कपड़े भी धुल गए हैं मेरे, तो मैं इनको ड्रायर भी नहीं करूँगी पर्दों को। बाकी कपड़े मैं ड्रायर करूँगी, लेकिन पर्दों को नहीं करूँगी ड्रायर। और बस इनको ऐसे ही मैं छत में डाल दूँगी, क्योंकि अच्छी खासी धूप लगी हुई है, तो अपना आराम से जो है वो सूख जाएंगे कपड़े। थोड़ा सा लेट हो गया है आज काम करने में, लेकिन ये है कि शाम तक जो है कपड़े सूखते रहेंगे अपना आराम से। तो यहाँ पे जो है मेरे कपड़े वगैरह धुल गए हैं। ऊपर वाले, ऊपर की जो मतलब कपड़े मैंने मशीन में डाले हैं वो भी धुल रहे हैं अपना मतलब बीच बीच में जा रही हूँ मशीन घुमाने के लिए। तो जो ये नीचे वाले कपड़े धोए थे ना मैंने, तो इनको ड्रायर कर दिया था। और पर्दों को नहीं करा था, पर्दे मैं ऐसे ही फैलाऊंगी। तो बस यहाँ पे जो है बाकी के कपड़े फैला रही हूँ मैं। उसके बाद जो है जो धुले हुए कपड़े हैं, मतलब मशीन में धुले हुए कपड़े हैं, वो भी मुझे फैलाने हैं।
तो यहाँ पे बस इसी तरीके से जो है मेरा काम होता रहता है, और जो मेरी सफाई है मुझे मतलब आप संतुष्टि सी हो जाएगी कि हाँ, मेरी नीचे की जो क्लीनिंग है वो हो गई है। मतलब थोड़ा थोड़ा काम निपटता रहता है ना, तो बहुत सहारा सा होता है। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी ना आज बहुत आराम से सो रही थी, क्योंकि ना उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी और उसको फ़ीवर वगैरह हो रखा था। तो ना मेडिसिन मतलब दवाई वगैरह खा के वो आराम से सो गई थी। तो बस यहाँ पे जो है मेरे कपड़े वगैरह सब कुछ धुल गए हैं, और जो कपड़े थे ना मतलब पहले टांगे हुए वो सूख गए थे, तो बस मैंने उनको हटा दिया था क्योंकि तार में जगह भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।